स्टार्ट होते हैं। बेसिक ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में हम ये करते हैं कि किसी चीज के अंदर हम कुछ चीज को स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब हम उसे मुनाफा कमाते हैं। नेक्स्ट करें। अब देखिए इसके अंदर आता है कि कितने टाइप्स की मार्केट है। टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पे 4 किस्म की मार्केट्स है, ठीक है। नंबर 1 स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या है? जहाँ पे कंपनी के शेयर होते हैं। कंपनी के शेयर जैसे कि नेस्ले का, नेटफ्लिक्स का, सैमसंग का, मिजान बैंक, अल्फला, मतलब बहुत सारी कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आता है फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम करेंसियों के उतराव चढ़ाव पे हम ट्रेड लगाते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आता है आपको, ठीक है। गोल्ड के ऊपर हम ट्रेड लगाते हैं। नंबर 3 कमोडिटी मार्केट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग इन फिजिकली गुड्स लाइक गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। जैसे कि फिजिकली का काम जो लोग करते हैं, जैसे कि आप कोई लैपटॉप की शॉप है, मोबाइल शॉप है, ये फिजिकली है। कॉपी पेंसिल की है, वो फिजिकली शॉप है, ठीक है। गोल्ड ये फिजिकली। गंदम एग्रीकल्चर में गंदम आप मूंगफली वगैरह खरीदते हो, ये सब फिजिकली में आता है। नंबर 4 पे आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। अब इन्वॉल्व ट्रेडिंग डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, ये 2 एग्जांपल लिखे, बहुत सारे 70,000 प्लस कॉइन्स है, ठीक है। तो हम जो ट्रेड करते हैं, हम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी एक में बिलीव करते हो, जैसे कि स्टॉक में या फॉरेक्स में, इन सब का चार्ट एक ही है। अगर आपके किसी एक के ऊपर बिलीव है, आपको चार्ट पढ़ना आता है, तो आप चारों के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। चाहे आप इसमें मूव कर दें क्रिप्टो करेंसी में, चाहे आप मूव कर दें कमोडिटी, चाहे फॉरेक्स, चाहे स्टॉक मार्केट। सर ये फॉरेक्स मार्केट पे हम किस तरह कर सकते हैं? फॉरेक्स मार्केट का ये होता है कि वो करेंसी के ऊपर उतराव चढ़ाव होता है। जैसे कोई डॉलर का रेट ऊपर, पौंड का, किसी भी करेंसी का रेट ऊपर जाना, हम प्रिडिक्शन करते हैं रेट ऊपर जाएगा। गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, हम प्रिडिक्शन करते हैं नीचे जाएगा, नीचे की प्रिडिक्शन करते हैं। उस हिसाब से हम लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। नेक्स्ट करें। अब इसके अंदर आ जाता है कि कितने किस्म के ट्रेडर हैं। टोटल 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं। नंबर 1 होता है डे ट्रेडर्स, नंबर 2 स्विंग ट्रेडर्स, नंबर 3 स्कैल्पर्स, नंबर 4 इन्वेस्टर। अब डे ट्रेडर कौन होता है? जो वो चार्ट देखता है, बड़ा चार्ट देखता है, 4 घंटे वाला, 1 दिन वाला, मतलब कि वो इस तरह की ट्रेड ढूंढता है कि उसे सुबह ट्रेड लगाए और दिन को या शाम को निकाल ले। अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो इस हिसाब से अपनी ट्रेड लगाता है कि सुबह ट्रेड लगाऊं और शाम को ट्रेड, हाँ, प्रॉफिट में उतारूं। नंबर 2 पे आता है स्विंग ट्रेडर्स। अब स्विंग ट्रेडर्स होल्ड पोजीशन फॉर डेज और वीक, यानी कि वो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए उसको होल्ड करता है अपनी पोजीशन को। कि जैसे कहता है कि मैं 8 ट्रेड लगाऊं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मुझे एक अच्छा उसका जो रिवॉर्ड मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बड़ा चार्ट देखता है, वीकली चार्ट देख लेता है, डेली चार्ट देख लेता है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है स्कैल्पर्स। अब स्कैल्पर कौन है? स्कैल्पर बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मैक्स 15 मिनट, ये भी ज्यादा है 15 मिनट, जबकि 1 मिनट और 5 मिनट में स्कैल्पर अपना प्रॉफिट लेके आ जाता है। नंबर 4 पे आता है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर कौन है? ये जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ट्रेड लगाते हैं, जैसे 1 ईयर हो गया, ये 2 इयर्स हो गया, उसके लिए लगाते हैं। वो इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे वो मंथ का चार्ट देखता है, वीक का देखता है, लॉन्ग टाइम। जैसे कि ये बिल्डिंग आप मान लो आपने ली 1 करोड़ में, ठीक है। अब आप इन्वेस्टर हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन बाद जाके इस मार्केट में आए और पूछें क्या ये बिल्डिंग 1 करोड़ 5 लाख की होगी? पूछोगे? नहीं पूछोगे आप? नहीं पूछोगे। 2 महीने बाद आके पूछोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने स्कीम नंबर 1 में ये प्रॉपर्टी ली है और मुझे 2 साल बाद ये 1 करोड़ की जगह 2-2.5 करोड़ दे देगा, ठीक है। तो वो होता है इन्वेस्टर। लेकिन हम कौन है? हम स्कैल्पर्स हैं। हम मार्केट में जाते हैं 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हम मैक्सिमम 15 मिनट के लिए जाते हैं। हम वहां से अपना 5-10 हज़ार लेके बाहर आ जाते हैं। हमें शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होता है, हमें इतना लंबे टाइम के लिए वो नहीं होता। एक तो हमारी इन्वेस्ट उसके अंदर बाउंड नहीं होती, हर वक्त हमारे पास मौजूद रहती है और हमें हर 10-15 मिनट या आधे घंटे में एक अच्छी ट्रेड मिलती है, तो हमें 5-7 हज़ार आ जाता है, जो हमारे लिए इनफ है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कितने किस्म की ट्रेडिंग? 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग। नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी के अंदर नंबर 1 आती है स्पॉट ट्रेडिंग, नंबर 2 फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या फर्क है मनोवर स्पॉट ट्रेडिंग में? इसमें ओनरशिप है इस तरह से।
इसमें डायरेक्ट बाय किया जाता है, जो मालिक का सरमाया होता है नो, वो direct- इसमें स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ एसेट, यानी कि आप कोई चीज खरीदते हो उसके आप मालिक होते हो, तो वो एसेट आपके पास Yes. मौजूद होता है। जैसे कि आपने फोन लिया 10,000 का, आपके पास एसेट आ गए। यस अब वो फोन चाहे 1,000 का रह जाए चाहे 100 रुपए का रह जाए, वो आपके पास एसेट है। यस सर। ठीक है, वो कभी भी उड़ नहीं सकता, गायब नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट चल जाए फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, नो ओनरशिप ओनली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वहां पे आपके पास एसेट मौजूद नहीं होता। यस सर। अब फर्क ये है, अगर आपका $100 है, आप स्पॉट के अंदर है, आप 100 की परचेजिंग करते हैं, तो आपको प्रॉफिट 100 के हिसाब से आएगा। यस ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो वहां पे 100 आपका होता है, आप $10,000 की भी ट्रेड लगाओगे ना तो वहां पे आपको $10,000 मिलेंगे। यस ठीक है, लेकिन उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एक चीज का रेट 10 रुपए है, अगर तो 10 से ऊपर जाता है, आपने लॉन्ग की ट्रेड खोली, बाय की ट्रेड लगाई, अगर 10 रुपए से ऊपर जाता है तो वो आपको $10,000 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। यस सर। लेकिन उन्होंने साथ एक नीचे लिक्विडेशन लिखी हुई है कि अगर आपका रेट $9 पे आ जाता है तो आपका जो $100 है ये खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसमें फ्यूचर और स्पॉट के अंदर ये जो आपस में कंपेयर करेंगे तो ये इनके बीच में आपस में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए मार्केट के अंदर ट्रेंड कितनी किस्म के हैं। मार्केट के अंदर ट्रेंड 3 किस्म का है, टोटल होते हैं 3 किस्म का है। ठीक है, स्केच बना लें आप इसका। ठीक है, अब नंबर 1 आता है अप ट्रेंड, यस सर। नंबर 2 डाउन ट्रेंड, नंबर 3 साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड को क्या कहते हैं नंबर? बुलिश ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को बेरिश कहते हैं। अब बुलिश क्यों कहते हैं? बुलिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बुल यानी बैरा जो जानवर होता है, ठीक है, वो इंसान को कैसे करता है, मारता है। अगर इंसान किसी चीज को हिट करे ऐसे मारता है ना, नीचे से, मतलब कि वो नीचे से ऊपर मारता है, इसी से बुलिश कहा जाता है। और बैरिश डाउन ट्रेंड को क्यों कहा जाता है? बैरिश बियर यानी बालू, वो जब अटैक करता है कैसे करता है, नीचे की तरफ, बैरिश। ठीक है, जिसकी वजह से नाम दिया गया बुलिश एंड बैरिश। एंड तीसरा आ जाता है साइडवेज। साइडवेज क्यों? साइडवेज इसलिए क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रही है। जैसे कि एक किसी कॉइन का रेट 1 रुपया है, कभी वो 98 पैसे, कभी 1 रुपये 1 पैसे, फिर वापस 98 पैसे 99 पैसा। ठीक है, इस वजह से साइडवेज। ठीक है, और साइडवेज में हम ट्रेड नहीं लगाते। यस साइडवेज में हम ट्रेड नहीं लगाते। अगर एक कॉइन में साइडवेज है छोड़ दो, बाकी 70,000 प्लस है कॉइन। ठीक है, क्लियर? यस। एक चीज, कभी भी मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी मार्केट सीधी ऊपर नहीं जा सकती, ऐसे कभी भी सीधी ऊपर नहीं जा सकती। आप यहां से मुझे बताओ जैनब, यहां से जंप करके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो? नहीं। आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। हम क्या करते हैं, किसका सहारा लेते हैं? सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। इसी तरह मार्केट सीढ़ियों का सहारा लेते हुए जाती है, जहां से नीचे से उठती है लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, यस सर। इस तरह जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप पीछे हटें, भागते हुए जाएं। भाग के जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 सीढ़ियां छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे ही है ना, स्पीड में जाएंगे, देख एकदम से जंप मार के जा सकते हैं, स्पीड में आएंगे 1, 2 या 3 सीढ़ियां छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, इसी तरह मार्केट अचानक से जैसे स्पीड में जाती है ऊपर, तो अपना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती जाती है। जैसे आप गैप क्रिएट करती है, 1 सीढ़ी पे कौन रखा, 2 को छोड़ा, तीसरी पे रखा। ठीक है, इसी तरह मार्केट जब ऊपर स्पीड में जाए तो अपना गैप क्रिएट करती जाती है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे। अच्छा, अब इसके अंदर टोटल 2 किस्म की मार्केट के अंदर आपको वो जो किसी किस्म का भी चार्ट है, चाहे स्टॉक मार्केट का है, कमोडिटी का है, किसी किस्म का भी है, तो उसके अंदर 2 किस्म की कैंडल्स आपको नजर आएंगी। यस सर। एक रेड, एक और एक ग्रीन होगी। अब जो रेड कैंडल है इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल, बेरिश। और जो ग्रीन कैंडल है हम इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक, अब बेरिश और बुलिश, इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है। अब ये ओपन होती है 5 रुपए में, 5 रुपए में ओपन होती है, क्लोज होने से पहले ये 6 रुपए पे जाती है, फिर नीचे जाती है 3 रुपए पे, लेकिन क्लोज 4 रुपए में होती है। और जो इसका ओपन और क्लोज है इसको हम कहते हैं बॉडी। ओपन क्लोज इसको बॉडी कहते हैं। जो इसका हाई लगता है, इसका लो लगता है, जो विकिंग मोमबत्ती की तरह विकें बनी हुई है, इसे हम विक कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। इसको हम हाई कहेंगे और इसको लो कहेंगे। ठीक है, अगर किसी कैंडल का हाई देखना है तो हमें कैसे पता चलेगा, इसका हाई ये है, इसकी विक विक देखेंगे। अगर इस कैंडल की विक नहीं है, मान लो ये विक नहीं है, ये विक नहीं है, तो इसका हाई क्या है? ये
वीक नहीं है तो ये ओपन से जहाँ से स्टार्ट यस ओपन से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरा हाई मेरे बाल है, यस ऐसे ही मेरा हाई अगर मेरे बाल उतार दिए, मुझे गंजा कर दिया जाए तो मेरा हाई क्या होगा, मेरी स्किन। स्किन होगी इसी तरह जब इसकी विक नहीं होगी तो इसका हाई ऊपर ये से होगा। होगी। ठीक, Yes. नेक्स्ट आगे कर दो नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत जरूरी है, आपके पास होना चाहिए, इसके नोट्स भी होने चाहिए सारे। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न इन दो को छोड़ के, ग्रीन बुलिश मतलब बुझो, बेरिश मतलब बुझो, इन दो को छोड़ के इन कैंडलस्टिक पैटर्न में से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम में यानी कि नीचे मिले तो मार्केट ऊपर जाएगी, और चार्ट के टॉप पे मिले तो तो नीचे मार्केट जाएगी। नीचे आएगी। अब आते हैं कि जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास क्या मिलते हैं। नंबर 1 पे आता है हैमर, हथौड़ा। हैमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हथौड़े की तरह लगता है। ठीक है, ये उसका वो आयरन जो होता है लोहा, और नीचे दस्ते की तरह। ठीक है, इसे हैमर कहा जाता है। ये सारे जापानीज ने जापान में एक्सप्लोर हुए, ये सारे जापान के वहां से एक्सप्लोर हुए। सेकंड पे आता है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि उल्टा हथौड़ा। आप जमीन पे उल्टा हथौड़ा रखो, लोहा नीचे चला जाता है और दस्ता ऊपर। ठीक है, सर ये बने होते हैं ना, इससे कैसे पता लगता है कि मार्केट अप पे जाएगी ये ये डाउन पे जाएगी? ये चीज है ना, ये आगे बताएंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की बताते हैं, सही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। सही। अब जैसे कि ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। हम्म। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जैसे क्रिस्टन का वो ऐसे बंदा तख्ते को लटका हुआ देखा हुआ है ना कभी मूवियों में या इसका, इसको हैंगिंग मैन, इसको शूटिंग स्टार। लेकिन ये लगता भी तो हथौड़े की तरह ही है। फर्क क्या है, इसकी विक है, इसकी विक है। इन दोनों की विक नहीं है, इसलिए इसे हैमर कहा जाता है। यस लेकिन हम नाम की कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, हम नाम कंफ्यूजन में नहीं पड़ते। ठीक है, हमारे लिए हथौड़े ही हैं, सारे हथौड़े ही हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डोजी। डोजी क्रिस्टल का अगर देखा हो मूवियों में या बंदों में देखा, क्रिस्टल से क्रास बना होता है। ठीक है, इसको डोजी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या है, लट्टू की तरह। वो हम अक्सर बचपन में अगर आपको याद हो, वो ऐसे धागे के साथ बांध के आज तो वो बच्चों वाले बटन वाले आएगा ना, वो फेंकते और वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। अब इनमें से मैंने आगे भी बताया कि कोई भी चार्ट पैटर्न आपको बॉटम पे मिले यानी कि चार्ट के निचले हिस्से में मिले तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये टॉप पे मिलता है तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के बाकी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है आपको रेड कलर में नीचे मिले बॉटम में, तो आप ये ना समझो कि रेड में मिला है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर ये बॉटम में मिला है, बेशक कलर इसका रेड है, तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ठीक है, क्लियर? ठीक, आगे नेक्स्ट करें। ये देखें, इस तरह के 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और मैंने ये इसके किए थे। नंबर 1 ग्रे स्टोन डोजी। ग्रे स्टोन कबर की तरह, क्रिस्टल की कबर, वो बड़ी सी स्टिक होती है और वो सारा। ठीक है, इसका नाम ग्रे स्टोन। लॉन्ग लेजेड डोजी, यानी कि हाई और लो उसका बराबर है और मिड में ये चीज। डोजी जो पहले डोजी था ना, एक डोजी क्लास वाला, इसी तरह के 3 और है। नंबर 3 पे आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई जैसे मूवियों के टून पे हम देखते हैं, आप कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, उसी के साथ देखो ये पंख ऐसे बने हुए पंख। ठीक है, ये सारे वही बताया ना कि सारे जापान के नाम और सारा कुछ इस चीज का है। ये भी इनका भी यही रोल है कि चार्ट के बॉटम पे मिले मार्केट ऊपर जाएगी और चार्ट के टॉप पे मिले मार्केट नीचे आएगी। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है ये देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैंने हैमर का किया हुआ था, जो इस तरह का नजर आता है। अच्छा, अब हैमर ये हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी विक बिल्कुल छोटी सी हो तो आप उसे हैमर कंसीडर करें। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक आयरन है, उसके साथ एक 2 इंच का दस्ता है, तो आप उसे हैमर कहेंगे, वो हैमर नहीं है। मतलब कि ये उसके अंदर विक बाकी नहीं है, सिर्फ इतनी सी विक है, तो इसलिए तो हैमर नहीं करते। हैमर तब कंसीडर होता है जब तक उसकी बॉडी से एटलीस्ट 2 या 3 गुना लंबा हो दस्ता इसका। सर बट ये दोनों सेम क्यों लग रहे हैं? दोनों सेम है, बिल्कुल हैमर ही है। ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, हैमर ही है दोनों। क्या है, ये बनाए दोनों इसलिए कि कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है नीचे आपको रेड कलर का मिले, ऊपर ग्रीन कलर का मिले। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट करें। अब देखें, अब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बॉटम में मिला तो आपने फौरन से ट्रेड लगा दी। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन क्या है, क्या कंफर्मेशन है? नेक्स्ट कैंडल के जगह पर हाई होने, हाई से ऊपर क्लोज हो। देखो, अब ये मान लो ये हैमर बना,
ठीक है। Yes, sir. अब हम ट्रेड एकदम से नहीं लगाएंगे जब तक इसके हाई से ऊपर, अब इसका हाई क्या है, ये इसका जहां से ओपन हुआ, ठीक है। ओपन है। अब इसका हाई है, जब तक इसके हाई से ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। अब इसके हाई से ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, Yes. वही हो गया ना, 15 मिनट वाली कैंडल है। अब इसके ऊपर ये वाली कैंडल हाई से ऊपर क्लोज हुई, तो क्या हम करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एक कैंडल को छोड़ के दूसरी अगली कैंडल को में उसके, हाँ, उसके हाई से ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद हम अगली में ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेंगे। ठीक है, समझ आ गए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब ये एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल के तौर पे ये बड़ा हैमर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा जूम, एक थोड़ा सा ऐसे, ये देखो। अब ये हैमर, बना है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनती है बताओ, अगर हमने बाइट एक छोड़ के ना सेकंड को चूज करना है। ये वाली ये कैसे, तो सर आपने भी बताया ना कि हाई से कैंडल हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अच्छा हाई से ऊपर कैंडल, अब इसका हाई ये है, इसके हाई से ऊपर क्या ये कैंडल क्लोज हुई, नो ये वाली हुई, नहीं ये वाली, नो ये ये नहीं हुई। ग्रीन वाली, अच्छा ये देखो ना, इसकी हाई से ऊपर क्लोज होगी ना, यस सर ये है। होगी क्लोज। फिर हमने अगली कैंडल पे ट्रेड लगाई। अब जैसे ही उसके ऊपर हाई से ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अगली पे आप ले मार्केट ऊपर ऊपर चली गई, ठीक है। मतलब कि उसके हाई से ऊपर आपने कैंडल क्लोज करनी है। सही। उसके हाई, जब तक उसके हाई से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती आप बाई की ट्रेड नहीं ले सकते, ओके सर। ठीक है। हमने वेट करना है कंफर्मेशन का कि यहाँ पे बायर्स जब इंटर हो तो उसके बाद हम इसकी बाई की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। देखो, लेकिन हमने इतना लंबा वेट तो नहीं करना, हम तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम ले जाते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेड ली और हम यहीं पे अपने 10 या 20 डाल लेके बाहर आ जाते हैं, सही। ठीक है। नेक्स्ट करें। इसको ऊपर उठाओ, चार्ट को आगे करो, आगे करो। ये देखो, ये क्या है, ये ग्रेवस्टोन, ये ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेनी है ज्यादा, इसके हाई, ये इसका हाई है, यस सर। इसके हाई से ऊपर कैंडल कौन सी क्लोज हुई, ये ग्रीन वाला। यस, ये ग्रीन वाली क्लोज होगी। हमने ट्रेड यहाँ पे लेनी है, यस सर। यहाँ पे लेते हैं और देखो इसके बाद मार्केट ऊपर चली। ऊपर चलेगी, ठीक है। अच्छा, मिड में बने ना, मिड में बने वो मैटर नहीं करते, ठीक है। हमारे पास मैटर करता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न या बॉटम में या टॉप में, यस सर। ठीक है। अब ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पे एंट्री ली, हम यहीं पे बाहर आ गए जबकि मार्केट इसके बाद ऊपर गए, लेकिन हम यहीं पे अपना, क्योंकि हम तो स्कैल्पर है, हम तो एक 2 मिनट 3 मिनट के लिए जाते हैं भाई, हमें 5 10 20 डॉलर मिलते हैं, हमारे लिए काफी है। सर ये नीचे से कैंडल स्टार्ट हुई है, ये जो है, और फिर ऊपर क्लोज हुई है, हाँ, तो इस वजह से हमने एंट्री ली है। क्योंकि बायर्स के अंदर आ गए थे ना, बायर्स आ गए। पहले ये रेड कैंडल थी, लेकिन जब क्लोज होने से पहले इसके अंदर बायर्स इतने ज्यादा आए कि उन्होंने अपने पैसा इतना ज्यादा उसके अंदर डाला कि मार्केट जो कैंडल आपकी ऊपर क्लोज, ऊपर क्लोज। जहां से हमें इंडिकेशन मिलती है। देखिए, जितनी लंबी वीक होगी नीचे उतनी कंफर्मेशन होती है कि इसका मतलब यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे हैं। यस। इसके अंदर टोटल 2 किस्म के होते हैं ना, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इनकी आपस में फाइट होती है। यहाँ पे क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे अगर ये यहाँ ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये बनी हुई ग्रेवस्टोन, तो फिर भी हम इसी तरह ही, हाँ, इस पे ले लें, इस पे ले लें, किसी पे भी, ठीक है। किसी पे भी ले सकते हैं, कोई भी, जब तक उसके हाई से पर कैंडल क्लोज नहीं होती आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करें, ऊपर उठाओ, अब थोड़ा नीचे इस तरफ करो, इस तरफ, हाँ, ये देखो। अब ये क्या है, ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन। ठीक है। अब इसका क्या है, इसके हाई से ऊपर क्या, ये इसको हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो इसके हाई से ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। हमने अगली कैंडल पे ट्रेड ले ली, तो जैसे ट्रेड ले इसके बाद मार्केट ऊपर, लेकिन वही बात, हम इतना वेट नहीं करते। अब इसको थोड़ा सा नीचे करो, नंबर थोड़ा सा नीचे करो, चार्ट, ये देखो, 1 मिनट को। अब देखो ये क्या बना, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप जो लड्डू की तरह, और ये इन्वर्टेड हैमर जिसे हम शूटिंग स्टार्स में कहते हैं। अब जब ये टॉप पे बनता है, अब ये चार्ट पे टॉप पे बना है, ठीक है, चार्ट के टॉप पे बना है, और जैसे जब चार्ट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, फिर नीचे गई, नीचे ये बना, उसके बाद मार्केट ऊपर।
अब आगे हम भी इसमें आगे बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि चार्ट का टॉप क्या है या बॉटम क्या है। बॉटम क्या है? ये तो ऐसे नहीं पता चल सकता ना, वो हमें बताता है हमारा RSI इंडिकेटर है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। Index. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI हमें बताएगा कि हमारे पास चार्ट का टॉप क्या है और चार्ट का Yes. बॉटम क्या है। ठीक।